मैं शिवालिका सिन्हा ध्यान सागर ग्रुप मंच की तरफ से आप सभी मास्टर्स को आत्मवंदन करती हूँ। यूट्यूब में जो भी महाध्यानी महाज्ञानी जो भी जुड़ने वाले उनको भी मेरा आत्मवंदन। यूट्यूब के व्यूवर से मेरे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, अधिक से अधिक मेरी वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं शिवालिका सिन्हा फिर से मैं उपस्थित हुई हूँ ध्यान सागर ग्रुप के मंच पर। नई कथाओं नई ऊर्जाओं के साथ आप लोग को लेकर मैं मास्टर्स आगे बढ़ूंगी। मेरे कथा का नाम है श्री रामचरितमानस। और श्री रामचरितमानस का मैं लंका कांड का अध्ययन कर रही हूँ। और मैं अभी लंका कांड का अध्ययन में जहां कल छोड़ी थी वहीं से मैं शुरुआत करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं ध्यान करवाऊंगी। ध्यान जो ध्यान 15-20 मिनट की ध्यान रहेगी। ध्यान के बाद फिर लंका कांड का मैं अध्ययन करूंगी मास्टर्स। आप सभी अपनी पोजीशन में बैठ जाइए मास्टर्स। दोनों पैरों को फोल्ड करके पालथी मार के बैठ जाइए। दोनों हाथों के फिंगर्स को लॉक कर लीजिए मास्टर्स और गोदी में रख लीजिए मास्टर्स। और बड़ी कोमलता से प्रेम भाव से अपने दोनों नेत्रों को धीरे धीरे बंद कर लीजिए मास्टर्स। और अपने शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ दीजिए मास्टर्स। पूरी तरह से रिलैक्स। सर से लेके पांव तक, पांव से लेके सर तक अपने आप तक पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ दीजिए। पूरी तरह से रिलैक्स हो जाइए मास्टर्स। आपके शरीर बिल्कुल हवा के समान हो जाए मास्टर्स। क्योंकि आप ध्यान करते हैं तो आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, आपकी बॉडी कैसे रहती है, ये आपको कुछ भी आभास नहीं रहता। कभी कभी तपस्या और ध्यान दोनों एक ही है। कभी कभी पहले सतयुग में लोग तपस्या करते थे तो ऋषि महात्मा मुनि ध्यान में बैठ जाते थे, उन्हें होश नहीं रहती। शरीर की बिल्कुल परवाह नहीं करते हुए ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ जाते और शरीर पर मिट्टी कवर कर लेती थी, घास फूस उस पर उग जाते थे शरीर पर। क्योंकि शरीर का कोई भी मूल्य नहीं रहता है, वो तो आत्मा निकल जाती है ध्यान की यात्रा में। आत्मा भ्रमण करती है मास्टर्स। वो आगे आगे बढ़ती जाती है मास्टर्स। ध्यान में हर कुछ का दर्शन होते रहता है मास्टर्स। ध्यान से हम अपनी एनर्जी को हम एकत्रित करते हैं, अपने आभा मंडल में हम एकत्रित करते हैं ध्यान से अपनी ऊर्जा को मास्टर्स। भौतिक शरीर से हम फिजिकल बॉडी से बाहर निकल चुके हैं मास्टर्स। धीरे धीरे हम ये संसार को भी, पृथ्वी को भी छोड़कर हम पृथ्वी से भी बाहर निकल चुके हैं मास्टर्स। ज्ञान की यात्रा में हम कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या देखते हैं, हमें कुछ भी एहसास नहीं रहता है मास्टर्स। सिर्फ हमें ध्यान जो जो चीज दिखाती है उसी को हम देखते हैं मास्टर्स। ज्ञान इतनी प्रबल होनी चाहिए कि हम परमात्मा से अपना साक्षात्कार कर ले मास्टर्स। ध्यान में अपने गुरुओं से वार्तालाप करें, अपने गुरुओं का दर्शन करें, परमात्मा का दर्शन करें, प्रकृति का दर्शन करें, अपने धरती माँ मदर अर्थ का भी हम दर्शन करें। और सभी की ऊर्जा को अपने शरीर में हम अपने आभा मंडल में एकत्रित करके लॉक करके हम रखें मास्टर्स। अपने पांचों तत्व आकाश, जल, वायु, अग्नि, धरती, ये सभी पांच तत्व से हम एनर्जी अपने आप में हम अपने आभा मंडल में हम एकत्रित कर रहे हैं मास्टर्स। हम महसूस कर रहे हैं पांचों तत्व के एनर्जी को। हम
ब्रह्मांड से आप कनेक्ट हो चुके हैं मास्टर्स। ब्रह्मांड, जो हम ब्रह्मांड में रहते हैं, ये पृथ्वी भी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। ये पृथ्वी भी ब्रह्मांड के अंदर ही है। ब्रह्मांड में ही ये पृथ्वी है जहाँ हम वास करते हैं। पृथ्वी लोक में हम वास करते हैं मास्टर्स। असंख्य तारे, असंख्य नक्षत्र, आकाश गंगाएं, सूर्य, चंद्रमा, सब ब्रह्मांड में सब जगमगा रहे हैं। अपनी ऊर्जा को हम लोग के धरती लोक पर भेज रहे हैं। सारे मनुष्य के शरीर, ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रकाशित हो रही है। आपके शरीर में मास्टर्स ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रकाशित हो रही है। वहां नदियां बह रही है, संगीत का वातावरण है। गंगाएं हैं, मिल्की वे, जो आकाश गंगाएं हैं। वहां तरल पदार्थ है। ब्रह्मांड हमें काफी एनर्जी हमें भेज रहा है। ब्रह्मांड हमें सुख शांति प्रदान कर रहा है। ब्रह्मांड के आशीर्वाद से खुश अपने जीवन में खुशियां ही खुशियां बिखेर रहे हैं। ब्रह्मांड में धन दौलत यश दौलत कीर्ति शौहरत सब कुछ दे रहा है। आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मुझसे जो भी त्रुटियां, जो भी गलतियां हो गई पिछले जन्म में या इस जन्म में या कई जन्म में, जो भी जन्म में मुझसे त्रुटियां हुई है, गलतियां, उसके लिए मैं ब्रह्मांड से क्षमा मांगती हूँ। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। उससे भूल चुक जो भी हो चुकी है उसे आप क्षमा कीजिएगा। और मेरी खुशियां को मुझे खुशियां प्रदान कीजिए। ब्रह्मांड मेरी हर इच्छाएं की पूर्ति कर रही है। ब्रह्मांड ब्रह्मांड में धन दौलत यश वैभव कीर्ति शौहरत हैप्पीनेस सब कुछ मुझे दे दिया है इस जीवन में। ब्रह्मांड को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ब्रह्मांड ब्रह्मांड अपनी ऊर्जा से मेरी शक्ति, मेरे शरीर को पोषित कर रहे हैं। हमारे परिवार को, शरीर को पोषित कर रहे हैं। आप सभी मास्टर्स को शरीर को पोषित कर रहे हैं। आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ब्रह्मांड हमारे चक्रास को ब्रह्मांड एक्टिवेट कर दिए हैं। चक्रास हमारा सातों चक्रास एक्टिवेट हो चुका है। हमारे शरीर में काफी एनर्जी महसूस हो रही है। हमारे ब्रीदिंग पाइप में भी ऊर्जा, एनर्जी पास हो चुकी है। काफी एनर्जी है, काफी ऊर्जा मेरे ब्रीदिंग पाइप में। मेरे फूड पाइप में भी काफी ऊर्जा प्रकाशित हो रही है। एनर्जी है, एनर्जी हम अपने आप को फील कर रहे हैं। पैर के अंगूठे से लेके ठेवना तक है, नी तक काफी ऊर्जा हमें महसूस हो रही है। नी से लेकर जांग तक हमें काफी ऊर्जा महसूस हो रही है मास्टर्स। जांग से लेकर कमर तक ऊर्जा ही ऊर्जा फैल चुकी है। चारों तरफ ऊर्जा फैल चुकी है हमारे पूरे शरीर में। कमर से लेकर नाभि तक हमारी ऊर्जा ही ऊर्जा भर चुकी है मास्टर्स।
चारों तरफ एनर्जी ही एनर्जी फैली हुई है मास्टर्स। नाभि से लेके हृदय तक ऊर्जा ही ऊर्जा फैल चुकी है, पूरे बॉडी में ऊर्जा फैल चुकी है मास्टर्स। हमारे पूरे बॉडी में हमारे चक्रास को भी एक्टिवेट हो चुकी है मास्टर्स। हमारे लंग्स, हमारी किडनी, हमारा हृदय, हमारा लीवर, सब सब एक्टिवेट हो चुका है मास्टर्स। ब्रह्मांड की ऊर्जा से हमारा शरीर सर्व शक्तिशाली महसूस कर रहा है मास्टर्स। ब्रह्मांड हमारे शरीर को सर्व शक्तिशाली महसूस करवा रहे हैं। ब्रह्मांड हमारे अपनी ऊर्जा से हमारे शरीर को पोषित कर रहे हैं। ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने में महसूस कर रहे हैं। हमारे हड्डियां, हमारे नस, हमारी नाड़ियां भी एक्टिवेट हो चुकी है। हमारी 10 उंगलियां, हमारी 5 उंगलियां, 10 उंगलियां भी एक्टिवेट हो चुकी है। शक्ति ही शक्ति, एनर्जी है एनर्जी महसूस कर रहे हैं। हमारे मस्तिष्क में भी नकारात्मक सोच अपने सांसों के साथ हम बाहर निकाल चुके हैं मास्टर। हमारे मस्तिष्क में भी ऊर्जा ही ऊर्जा भर चुकी है मास्टर। हमारी सोच, हमारी थॉट्स भी बदल चुकी है मास्टर। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव हम सोच सोचते हैं मास्टर। थॉट्स मेरे मस्तिष्क में, मेरे माइंड में पॉजिटिव थॉट्स रहती है मास्टर। हम पिरामिड को, गोल्डन पिरामिड का हम दर्शन कर रहे हैं, उसकी एनर्जी अपने में महसूस कर रहे हैं मास्टर। गोल्डन दरवाजा अब हमारे सामने है मास्टर। गोल्डन दरवाजा का पहला, हम आगे बढ़ेंगे मास्टर, और आगे बढ़ेंगे मास्टर, और आगे बढ़ेंगे मास्टर। अब आपके सामने गोल्डन दरवाजा है, अब आप उसको खोल दीजिए मास्टर्स। गोल्डन दरवाजा को हम खोल चुके हैं मास्टर्स। वहां गोल्डन पिरामिड है मास्टर्स, जिसका हम दर्शन कर रहे हैं। हम गोल्डन पिरामिड के सामने बैठ चुके हैं मास्टर्स, और उसकी ऊर्जा को हम अपने शरीर के भीतर, शरीर में हम प्रकाशित कर रहे हैं। हम एनर्जी ले रहे हैं मास्टर्स। गोल्डन पिरामिड की एनर्जी को हम अपने में ले रहे हैं मास्टर्स। महसूस कर रहे हैं अपने शरीर के अंदर मास्टर्स। वहां का वातावरण बहुत ही शुद्ध है, बहुत ऊर्जा से भरी हुई है। दिव्य प्रकाश चारों तरफ फैल चुकी है मास्टर्स। गोल्डन पिरामिड की पूरी दिव्य प्रकाश चारों तरफ फैल चुकी है मास्टर्स। हम साक्षात दर्शन कर रहे हैं मास्टर्स गोल्डन पिरामिड की। अब गोल्डन पिरामिड से पूरे प्रकाश ही प्रकाश निकल रही है मास्टर्स। चारों तरफ प्रकाश फैल चुकी है मास्टर्स। हम दिव्य प्रकाश, गोल्डन की दिव्य प्रकाश, पिरामिड की दिव्य प्रकाश में हम दिव्य प्रकाश में प्रकाशित हो रहे हैं मास्टर्स। हमारे पूरे शरीर को दिव्य प्रकाश कवर कर लिया है मास्टर्स। और हमारे चारों तरफ से हमें कवर करके रखी है मास्टर्स। और और वो होता है जिसे हम, जिस तरफ भी हम एक टक से हम देखते हैं, हम पॉइंटेड बना के देखते हैं, तो वहां से प्रकाश निकलने लगती है। वो प्रकाश जो हमारे शरीर में डायरेक्ट हमारे नेत्रों से हमारे शरीर के अंदर प्रकाशित होती है, फैलती रहती है मास्टर्स। किसी किसी भी मनुष्य को हम देख रहे हैं, अगर वो नकारात्मक मनुष्य है
और उसको हम देख रहे हैं तो उसका प्रकाश हमारे शरीर के अंदर फैलती है मास्टर्स, क्योंकि नकारात्मक प्रकाश हमारे शरीर को कवर कर लेती है मास्टर्स। इसलिए हम सकारात्मक ही, जो अच्छे लोग हैं, जो आध्यात्मिक लोग हैं, उसी से मिले, उसी से बातें करें, उसी की ओर हम देखें कि उसकी ऊर्जा हमारे शरीर में डायरेक्ट प्रकाशित होगी, डायरेक्ट हमें पास ऑन होगी मेरे शरीर में मास्टर्स। गोल्डन पिरामिड के हम दर्शन कर रहे हैं मास्टर्स। गोल्डन पिरामिड से दिव्य प्रकाश की ऊर्जा चारों तरफ फैल चुकी है मास्टर्स। हम अपने हृदय के दरवाजा को खोल देंगे मास्टर्स। गोल्डन पिरामिड की ऊर्जा हम अपने शरीर में, अपने हृदय में प्रवेश करवाएंगे मास्टर्स। हमारे शरीर का अंग अंग को गोल्डन पिरामिड प्रकाशित कर रहा, अपना ऊर्जा, अपना एनर्जी मुझे दे रहा है मास्टर्स। हमारे कमर की हड्डियों को भी गोल्डन पिरामिड मजबूत कर रहा है मास्टर्स। गोल्डन पिरामिड से हम सभी शक्तिशाली अपने आप को महसूस कर रहे हैं मास्टर्स। गोल्डन पिरामिड की दिव्य प्रकाश चारों तरफ फैल चुकी है मास्टर्स। हमारा शरीर उसमें स्नान कर रहा है मास्टर्स। प्रकाश पुंज में स्नान कर रहा है मास्टर्स। बहुत दूर दूर तक गोल्डन पिरामिड की प्रकाश, दिव्य प्रकाश फैल चुकी है मास्टर्स। परमात्मा अपने ऊर्जा से हमारे शरीर को पोषित कर रहे हैं मास्टर्स। परमात्मा डायरेक्ट अपनी ऊर्जा हमारे शरीर में फैला रहे हैं मास्टर्स, हमें पास ऑन कर रहे हैं मास्टर्स। हे परमात्मा ने ज्ञान दिए, आपको धन्यवाद 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 परमात्मा। हे महादेव, आप मुझे बुद्धि, अच्छी बुद्धि दिए, आपको धन्यवाद 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 परमान। हे महादेव, आपने मुझे भक्ति दी, आपको धन्यवाद 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 महादेव। हे महादेव, आपने आध्यात्मिक रास्ता पर हमें चलने के लिए सिखाया, आपको धन्यवाद 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 परमात्मा। हे महादेव, आपने हमें उंगली पकड़ के हमें सही रास्ता पर चलने को सिखाया, हमारी हर समय मदद की, हमारे परिवार में खुशियां ही खुशियां दी। आप हमें खूबसूरत सा फैमिली, हमें परिवार दिए, आपको धन्यवाद 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 महादेव। हे ब्रह्मांड, आपने अपना मुझे मैसेंजर बनाया, जिससे मैं आपकी कथा का गुणगान कर रही हूँ, आपके बारे में चर्चा कर रही हूँ। आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
ब्रह्मांड मुझे इतनी एनर्जी दे रहे हैं कि हम एनर्जी से भर चुके हैं। हम अपने आप को सर्वशक्तिशाली महसूस कर रहे हैं। हम ब्रह्मांड के आशीर्वाद से स्वस्थ निरोग है। आपको धन्यवाद 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 मास्टर्स। आपको ब्रह्मांड में स्वस्थ निरोग दीर्घायु रखा है। आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब हम भौतिक शरीर से हम वापस आ जाएंगे मास्टर्स। अब हम ध्यान से बाहर की ओर निकल आएंगे मास्टर्स। धीरे धीरे हम पृथ्वी पर प्रवेश कर जाएंगे मास्टर्स। पृथ्वी पर हम प्रवेश कर चुके हैं, आ चुके हैं मास्टर्स। धीरे धीरे हम अपने फिजिकल बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाएंगे मास्टर्स। अपनी चेतना को जागृत करेंगे मास्टर्स। हमारी चेतना जाग चुका है मास्टर्स। हम अपने पैरों को, हाथों को, इंगलियों को हिलाएंगे डुलाएंगे मास्टर्स। अपने आसपास की ऊर्जा को महसूस करेंगे मास्टर्स। अपने में आभा मंडल में एकत्रित करके हम लॉक करेंगे मास्टर्स। नकारात्मक जगह हम नहीं जाएंगे मास्टर्स, जहां हमारी ऊर्जा, हमारी एनर्जी लॉस हो जाए मास्टर्स। इसलिए हम आभा मंडल में अपनी एनर्जी को हम एकत्रित करके रख रहे हैं मास्टर्स। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को हम रगड़ेंगे, अपने नेत्रों पर स्पर्श करेंगे, अपनी ऊर्जा भरी हाथों से अपने पांव से अपने पूरे शरीर पर हम स्पर्श करेंगे मास्टर्स। प्यार से मुस्कुराते हुए हम धीरे धीरे नेत्र को खोल देंगे मास्टर्स। जय गुरुदेव, हर हर महादेव। मास्टर्स, ध्यान हो चुकी है मास्टर्स। अब हम ध्यान की यात्रा से बाहर निकल आए हैं मास्टर्स। अब हम आगे बढ़ेंगे मास्टर्स। हम 1 मिनट मास्टर्स। अब हम ध्यान की यात्रा से बाहर निकल आए हैं मास्टर्स। अब हम लंका कांड का अध्ययन करेंगे मास्टर्स। उससे पहले हम ऋषि महापत्री जी को नमन करते हैं, श्री रामचंद्र माँ सीते को नमन करते हैं, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को भी मैं नमन करती हूँ, अयोध्या नगरी के पावन नगरी को भी मैं नमन करती हूँ, सरजू नदी को भी नमन करती हूँ, शंकर भगवान, माँ पार्वती को भी नमन करती हूँ, महावीर स्वामी को भी नमन करती हूँ, ऋषि वशिष्ठ को भी मैं नमन करते हुए, मैं सभी देवी देवता को नमन करते हुए, सृष्टि संसार को नमन करते हुए मैं कथा का आरंभ करूंगी मास्टर्स। कथा जो है लंका कांड जो मैं पढ़ रही हूँ मास्टर्स। एहि विधि जलपति भयो बिहाना, चहु दुआरे लागे कपि नाना। इति कपि भालु काल सम बीरा, उत रजनी चरे अति रन धीरा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। इस प्रकार डिग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से वानर आ डटे। इधर काल के समान वीर वानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस है। बोल रही सुबटे निज निज जयु हेतु, वरन न जाई समर खग केतु। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम जय जय राम। जय राम। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुड़, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा टीवी के सकता। लाइट जला दो दुल्हन। अब मैं दोहा लूंगी मास्टर्स। मेघनाद माया में रथ चढ़ी गयु, आकाश गरजयु,
अटहास करी भई कपि कटक कटक कही त्रास। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, चंद्र पवन की सुत जय, हनुमान की जय। हनुमान की जय। मेघनाथ ऋषि पूर्वोत्तर मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। अब मेघनाथ रावण का पुत्र, रावण का बेटा, वो क्या क्या अट्टहास करके मायामय रथ पर, मायामय रथ पर चढ़कर आकाश की ओर अट्टहास करके गरजा और बानर सभी वो भय छा गया, बानर सब में भय छा गया। अच्छा। चौपाई लेंगे मास्टर। शक्तो शक्ति सुल तरवारी कृपाना, अस्त्र शस्त्र कुली सायुध नाना, डारे परशु परिघ पशाना, लागी उष्कृष्टि करे बहुबाना। राम सिया सिया राम, राम, सिया राम राम, जय 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 राम। राम, राम सिया राम सिया राम, राम, जय सिया राम राम। जय जय राम। वह शक्तिशूल तलवार, कृपान आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चराने तथा भरसे फरसे परिध पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। और मेघनाथ सब तरफ से वज्र अपना ये सब अस्त्र शस्त्र चलाने लगा। ये सभी सेना के ऊपर, बानर भालू के ऊपर चलाना शुरू कर दिया। ओ हम्म। दस दिशि रहे बाण न बिछाई, मानहु मघा मेघ झरी लाई। धरु धरु मारु सुनियो धुनि काना, जो मारई तेही को न जाना। राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, जय राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। आकाश में दसों दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते पड़ते हैं, पर जोर मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता, और जो मार रहा है उसे कोई भी नहीं जान पाता। कहता है आकाश में दसों दिशाओं में बाण छा गया है, बाण बाण ही बाण आकाश में चारों दिशाओं में बाण छा चुका है। और नक्षत्र बादलों ने झड़ी लगा दी है, नक्षत्र के बादलों में झड़ी लग गई है बाण की। और कह रहा है पकड़ो पकड़ो, ये शब्द सुनाई पड़ रही है, लेकिन कौन बाण चला रहा है, कौन मार रहा है, ये कोई नहीं देख पा रहा, क्योंकि माया से लुप्त हो चुका है मेघनाते। हो गही गई तरु आकाश कपि धावी, ते ही ना दुखिते फिरी अवाही। अवगट घाट बटे बाट गिरी कंदरे, माया बल की नहीं सी सर पंजर। राम सिया राम जय जय राम, जय राम, जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हम्म। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, पर्वत और वृक्षों को लेकर बानर आकाश में दौड़ जाते हैं और पर उसे देख नहीं पाते, इससे दुखी होकर लौट आते हैं। और पर्वत और वृक्षों को लेकर बानर दौड़ जाते हैं, लेकिन उसको देख नहीं पाते। हम किस पर वार करें, किस पर हम चलाएं, किसको हम क्या बोले, उसको दिखता नहीं है, पर उसे देख नहीं पाता है। बानर सब भालू लोग नहीं देख पाता है, राम का सेना नहीं देख पाता, दुखी होकर लौट आता है। मेघनाथ माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वत कंदराओं को बानों के पिंजरे बना दिए, बानों से छा गए। मेघनाथे माया के बल से घाटियां, रास्ता, पर्वत, कंदराओं, ये सब बाण के पिंजरे बना देता है, और बाण को बानों से छा जाता है। हम्म। हो जाहि कहाँ व्याकुल भय बंदरे, सूरपति बंदी परे जनु मंदरे। मारुत सूते आनंद नल नीला, के नहीं बिकल सकल बलशीला। राम राम सिया राम, सिया राम राम, जय जय राम, राम। राम राम सिया राम राम, सिया राम जय जय राम। राम। अब अब कहाँ जाए और कहाँ जाए, यह हम्म। सोचकर रास्ता ना ना बन पाया, ना पाकर बानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में हो और कैद में पड़े हो। लेकिन बानर लोग अब कहाँ जाए, हम किधर वार करें, किधर हम ये करें। बानर को कुछ नहीं दिख रहा था, क्योंकि माया से अपने आप को मेघनाथ घेर चुका था। मानो पर्वत इंद्र के कैद में पड़ गई हो, मानो पर्वत जैसे इंद्र का कैद में आ गया हो। मेघनाथ ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और हम्म। नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया, और सभी को मेघनाथ ने अपने माया से सभी को व्याकुल कर दिया। नल, नील और हनुमान को व्याकुल कर दिया अपने अपने हम्म। माया से ही। ओ पुनि लक्ष्मी ने लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, शरण ही मारी किन्हीं सी जरताने। रघुपुनि रघुपति से जुसे लागा, सर छराई होई लगही नागा।
राम सिया राम सिया राम राम जय जय राम, राम राम सिया 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 राम जय जय राम। फिर उससे लक्ष्मण जी सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीर छलनी कर दिया। फिर उसने लक्ष्मण जी और सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर छलनी कर देता है। तीनों को मेघनाथ माया माया होके बांध कर रहा, किसी को दिख नहीं रहा है। मेघनाथ हम्म रावण का बेटा माया का रूप धारण कर लिया है और माया होकर विलीन होकर अदृश्य होकर और बाण सब पर छोड़ रहा है। और कोई देख नहीं पा हम्म रहा, किधर हम बाण चलाएं, किधर हम क्या करें, किसी को दिख नहीं रहा है। और यहाँ मेघनाथ सभी पर वार कर रहा है और हम्म सबका बाण, ये बाण से छलनी कर दिया विभीषण का और इसका सुग्रीव का, लक्ष्मण जी का बाणों से बाण से छलनी कर देता शरीर। फिर वह शिवनाथ जी ऐसे लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर लगते हैं, सांप होकर लगते, जो भी बाण छोड़ता है वो सांप बन जाता है। ओ हम्म पले पास बसे भय खारी, सो बस अनंत एक अविकारी, नौ राम चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना, राम सिया 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 राम राम जय 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 राम, राम 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 सिया सिया राम जय जय राम। और इसका मतलब होता है, फिर उसने लक्ष्मण जी सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीर को छलनी कर दिया। फिर वो शिवराज जी से लड़ने लगा। जो बाण छोड़ता वह सांप होकर लगता है और जो स्वतंत्र अनंत एक अखंड और निर्विकार है, वे खर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागपाश के बस में हो गए और लीला से वो नागपाश के बस में हो जाते हैं, उससे बंध गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान है, वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। वो तो नट के प्रकार से, नट के तरह अनेकों वो दिखाते हैं, वो नाटक करते हैं और अलग 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 चित्र दिखाते, दिखावटी चरित्र दिखाते हैं। वो ये मेघनाथ का सांप वाला जो बाण छोड़ता है मेघनाथ राम जी, उसमें बस अपने ये पास में बंध जाते हैं। वो अपने आप को नाटक कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, वो बंध जाते हैं, नाग पास में बंध जाते हैं। नाग रणेश्वर पास में वो, बन जाते हाँ नाग पास में वो बंध जाते हैं, क्योंकि मेघनाथ जो नाग पास छोड़ता है राम पर, हाँ राम नाटक कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। वो क्या करते हो, अच्छा जान बूझकर नाग पास तीर में वो बंध जाते हैं। हाँ पूरन शोभा लगी प्रभु बंधायो, नाग पास देवन है भय पायो, राम जय 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 राम, जय राम सिया 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 राम राम जय जय राम। रंग की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नाग पास में बांध लिया, किंतु उसे देवताओं को बड़ा भय हुआ। रंग की शोभा बढ़ाने के लिए प्रभु अपने आप को नाग पास में बंध जाते हैं, लेकिन देवता लोग को भय होने लगता है। अब दोहा लेंगे मास्टर। हम्म गिरजा जासु नाम जपी मुनि काटहि भव पास, सो की बंद तर अवई व्यापक विश्व निवास। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान की जय जी कहते हैं, हे गिरजे, जिनका नाम जप कर मुनि भव जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं। शिव जी कह रहे हैं माता पार्वती से, जिनका हम्म नाम लेकर, जिनका नाम जप कर मुनि मुनि भव मुनि भव जन्म मृत्यु फांसी को काट डालते, अपना जन्म मृत्यु को काट कर मोक्ष को प्रदान करते। जिसका नाम जपने से जिसको मोक्ष मिलता है, वो सब व्यापक हाँ और विश्व निवास है, विश्व के आधार। प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं? वो कहीं भी, जिसका नाम जपने से मोक्ष मिलता है, वो क्या बंधन में हाँ बंध सकते हैं? बंधन में आ जाएंगे कैसे हुए बंधन में आ सकते हैं? ये तो इनका लीला हाँ है, ये इनका नाटक है, राम का नाटक है। जो राम जी नाटक करके अपने को नागपाश के बंधन में बंध जाते हैं, क्योंकि वो नर के रूप अच्छा में नारायण है और नर में वो जन्म लिए हैं। तो नर में मनुष्य, जो जो मनुष्य का रूल्स रेगुलेशन है वही फॉलो कर रहे हैं। हाँ अब चौपाई लेंगे मास्टर। हो चरित राम के शगुन भवानी, तर की न जाही बुद्धि बल बानी, अस चर विचारी जय तज्ञ भी बरा विरागी, राम ही भजही तर्क सब त्यागी, सिया राम जय राम जय जय राम, जय राम राम सिया जय राम जय जय राम। जय इस चौपाई का मतलब होता है, हे भवानी, श्री राम जी की इन शगुन लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क निर्णय नहीं किया जा सकता। उनका बल बुद्धि से तर्क का निर्णय नहीं किया जा सकता श्री रामचंद्र जी का शगुन लीलाओं से। ऐसा विचार कर जो तत्व ज्ञानी और विरक्त पुरुष है, वे सब तर्क शंका छोड़कर श्री राम जी को ही भजन करते हैं। ऐसा जो लोग है
जो सारा तर्क छोड़कर, तर्क वितर्क की उसके साथ ये कहते हैं कि डिस्कशन करना, बहस लगाना, ये सब छोड़कर, आशंका छोड़कर, शंका भी छोड़कर, क्योंकि राम जी कैसे बंध गए, कैसे बन गए, शंका भी छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं। जो मनुष्य जानता है, जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष है, वे सब तर्क शंका छोड़कर श्री राम जी को ही भजन ही करते हैं। ओ व्याकुले कटुके किन्ह घन नादा, मुनि भा प्रगट हई कहई ध्रुवादा। जाम्बते खल खल कह खल रहू, ढाटा ढा ठाढ़ा सुनि करी तो ही क्रोध अति बाढ़ा। राम सिया सिया राम, राम सिया जय राम जय 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 राम, राम। राम सिया राम सिया सिया। राम, जय जय राम। मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया, फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जाम्बन ने कहा, अरे दुष्ट खरारा, या सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा और मेघनाद प्रकट हो जाता है सबके सामने। अब माया जाल से बाहर आ जाता है, सबके सामने प्रकट हो जाता है। जाम्बन कहता, अरे दुष्ट खड़ा हो जा। या सुनकर ये मेघनाद को बहुत क्रोध आता है। दूध जानी सट छरऊ तो ही लग सिदत में पचारे मोही। असे कही तरल त्रिशूल चलायो, जाम्बत कर गही सोई धायो। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुमको छोड़ दिया। अरे अधम, अब तू मुझी मुझी को ललकारने लगा। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवंत उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा। और ये मेघनाथ बोलता है जामवंत को, अरे मूर्ख है, अरे मूर्ख, मैंने तुझे बूढ़ा समझकर छोड़ दिया था, अब तू मुझे ही ललकारा है। उसके बाद वो एक त्रिशूल को वो छोड़ता है। तब ये जामवंत वो त्रिशूल पकड़कर दौड़ता है। अच्छा। ओ मारिषि मेघनाद कै छाती, परा भूमि गुंबित सुर घाती। पुनि सिर चाल गही चरण फिरायो, मछी पछारी निज बल दिखा दिखरायो। राम सिया राम सिया राम जय राम जय जय जय। राम, राम सिया राम जय जय राम। और इस चौपाई का मतलब होता है, और उसे मेघनाद की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवंत ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखलाया। और क्या बोलता है अब के जामवंत, के उसने के जामवंत ने क्या किया, हम्म जामवंत ने उसको छाती पर मारा, मेघनाथ के छाती पर मारता है और वो धरती पर गिर पड़ता, पृथ्वी पर गिर पड़ता है। क्रोध में भरकर पैर पकड़ कर उसको घुमा घुमा कर पृथ्वी पर पटक के उसे अपना बल दिखलाया। अब जामवंत ने पृथ्वी पर पटक के अपना बल दिखाता है। हो बर प्रसाद सो मर नहीं मारा, तब गही पद लंका पर डारा। इव देवरी सी गरुड़ पठायो, राम समीप सपी सो आयो। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जामवंत ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देव ऋषि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास पहुंचे, और जब नहीं मारने से, क्योंकि उसको ये वरदान मिला था, वो मेघनाथ नहीं मर रहा था, तब मेघनाथ को क्या किया, जामवंत ने उसको नचाकर, ऐसा पैर पकड़ के, ऐसा घुमाकर, ऐसा फेंका कि लंका के पास जाकर गिरता है। इधर देव ऋषि महर्षि देव ऋषि गरुड़ को भेजते हुए तुरंत ही श्री राम जी के पास गरुड़ पहुंच जाता है। अब दोहा लेंगे मास्टर्स। खगपति सब धरी खाए, माया नाग बरूथ, माया विगत भय सब हर्षे, बानर दूत। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस दोहा का मतलब होता है, पक्षी राज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। तब सब बानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। और गरुड़, जब नारद जी गरुड़ को भेजते हैं, तो गरुड़ जितना ये क्या नाम है, जितना भी भेजा था अंगद ने, जितना भी क्या बोलते मेघनाथ ने जितना सर्प तीर फेंका था, जितना सर्प का तीर फेंका था, सबको गरुड़ भक्षण कर लेता, सारा ये सांप को खा जाता है, और उसको खा जाता है। और इधर खाने के बाद सब बानरों का झुंड माया से रहित होकर हर्षित हो जाता है, और सारा सांप को खा जाता है गरुड़।
गई गिरी पादप उपल नख धाये किस रिसाई, चले तिमचर बिकल बिकलतर गढ़ पर चढ़े पराई। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत जय हनुमान की जय। हनुमान की जय। इस दोहा का मतलब होता है, पर्वत वृक्ष पत्थर और नख धारण किए बानरों क्रोधित होकर दौड़े, निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए। अकथा पर्वत वृक्ष और पत्थर नख धारण किए, पर्वत वृक्ष पत्थर के जैसा नख को धारण किया हुआ बानर और क्रोध से क्रोध होकर दौड़ जाता है, और निशाचर जो है विशेष व्याकुल होकर भाग चलता है और भागकर किले पर चढ़ जाता है। अब चौपाई लेंगे मास्टर। ओ हम्म, मेघनाद कै मूर्छा जागी, पितहि बिलो की लाज अति लागी, तुरत गयु गिरि बरे कंधेरा, करऊ अजय मख असे मन धरा। राम सिया ओम राम सिया सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम राम सिया सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है, मेघनाथ की मूर्छा छूटी, तब पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय अजय होने का यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। जब मेघनाथ का मूर्छा लेकिन बेहोशी जब खत्म होता है, तब वो शर्म शर्म लगता है कि पिता के सामने जो हम ऐसा अजय हैं, हम अजय, हमको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम बहुत सर्वशक्तिशाली हैं। बार बार जो मेघनाथ अपने रावण के सामने, अपने पिता के सामने बोलता था, और उसी समय जब वो किला पर बेहोश मूर्छित लंका के अंदर अपने आप को पड़ा हुआ पाया, बेहोश पाया, तो उसको बेहोशी से जागता तो उसको शर्म आता है, और वो क्या करता है, वो तुरंत ऐसा निश्चय करके हुआ गुफा की ओर अपना तपस्या करने के लिए निकल पड़ता है। राम। इहा विभीषण मंत्र विचारा, सुनु नाथ बल अतुल उदारा, मेघनाद मख करे आपवन, खल माया विदेहु सतावन। सिया सिया राम सिया राम राम जय 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 जय। राम, राम सिया राम सिया सिया राम जय राम जय जय राम। जय। इस चौपाई का मतलब होता है, यहाँ विभीषण ने यह सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी से कहा, हे अतुल्य बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाले दुष्ट मायावी मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है। और विभीषण बोल रहा है श्री रामचंद्र जी को, देवता को सताने वाला, जो सताने वाला अतुल्य बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाद अपवित्र अपवित्र यज्ञ कर रहा है, मैंने कि शक्ति हासिल कर रहा है गलत काम करने के लिए। क्योंकि जो भी शक्ति लेगा तपस्या करके, जो भी शक्ति हासिल करेगा, जो भी पूजा पाठ करके शक्ति को हासिल करेगा अपने में, वो तो गलत काम में ही लगाएगा, अच्छा काम में तो नहीं लगाएगा, क्योंकि राम के विरुद्ध ही लगाएगा। तो वही कह रहा है, विभीषण कह रहा है कि वो गलत काम करने के लिए पूजा पाठ कर रहा है, जाके तपस्या कर रहा है, श्री रामचंद्र जी से विभीषण बोल रहे हैं। हो जो प्रभु सिदे होई सो पाई, नाथ बेगी पुनि जीती न जाएगी। सुनी रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंगदादि कपि नाना। सिया राम सिया जय राम जय जय राम, जय राम। राम सिया सिया राम राम जय जय राम। इस चपाई का मतलब होता है, प्रभु यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पाएगा तो ये ना थे। और ये विभीषण बोल रहा है श्री रामचंद्र जी से, अगर ये उसका ये यज्ञ अगर सिद्ध हो गया, फिर मेघनाथ जल्दी जीता ना जा सकेगा, लेकिन फिर मेघनाथ जल्दी जीता ना जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना, और अंगादित बहुत से बानरों को बुलाया और कहा, और अंगद बहुत से बानर को बुलाकर और बोल रहा है, ओ लक्ष्मी न संग जाहू सब भाई, करहु विदंस जगे कर जाई। तुम लक्ष्मण मारे हूरन ओही, देखी सब है सुर दुख अति मोही। सिया सिया राम राम जय जय राम, जय राम राम सिया राम सिया सिया। राम जय जय राम। इस चपाई का मतलब होता है, हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। ये कह रहा विभीषण कह रहा है कि तुम लक्ष्मण के साथ जाओ, और सब बानर को कह रहा है, हनुमान जी भी ये सबको कह रहा है कि तुम लक्ष्मण के साथ जाओ, और लंका के पीछे में यज्ञ का वहां मंदिर है, वहां यज्ञ कर रहा है ये मेघनाथ, उसको भंग करो, यज्ञ को भंग करो, विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना, संग्राम जो करना वहीं पर तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। लेकिन विभीषण का हमको देवता को भय देखकर हमको बहुत दुख हो रहा है कि मेघनाथ तपस्या कर रहा है, यज्ञ कर रहा है। हो मारे हूते ही बल बुद्धि उपाई,
जे ही छिजय निशाचर सुनु भाई जामपति सुग्रीव विभीषण सेन समेत रहे तिन्हु जन जाई। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे भाई सुनो, उसको ऐसा बल अबुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर निशाचर का नाश हो जाए, नाश हो। हे जामवन, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने जने सेना समिति इनके इनके साथ रहना। और कह रहा है कि हे भाई, तुम ऐसा मारना, ऐसा बुद्धि का उपाय करके मारना कि उसका निशाचर का नाश ही हो जाए। अजामवन, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने समेत इनके साथ ही रहना। ओ जब रघुवीर दिन्हि अनुशासने कठिन संग कसी साध सरासने प्रभु प्रताप उर्धरि रणधीरा बोले घन इव गिरा गंभीरा। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। और उसको कह रहे हैं इस प्रकार जब श्री रघुवीर ने आज्ञा दी, सब कमर में तरसकर कसकर धनुष सजाकर चढ़ाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले। और सब अपना अपना तैयारी कर लेता है। सब रघुवीर ने आज्ञा सबको दे दिया, श्री रामचंद्र जी ने सबको आज्ञा दिया। सब तस्कर धनुष सजाकर श्री लक्ष्मण जी सहित प्रभु को प्रताप, प्रभु को हृदय में नमन करते हुए वो मेघ के समान गंभीर वाणी बोल रहे हैं। हो जो ही आजू बेधे बीनु आवो तो रघुपति सेवक न कहावो जो सतसंग करे करही सहाई तदपि हत हतऊ रघुवीर दुहाई। राम सिया राम जय जय राम सिया राम राम। जय जय। और इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री गुरुनाथ जी का सेवक ना कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करे तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। और लक्ष्मण जी कार्य अगर हम नहीं आए, उसको मारे नहीं, तो हम श्रीनाथ जी का सेवक नहीं कहलाएंगे। और सैकड़ों शंकर की सहायता हमारा करे तो श्रीनाथ जी की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। ऐसा बोलकर लक्ष्मण जी आगे की ओर बढ़ते हैं मास्टर्स। अब दोहा लेंगे मास्टर्स। 5 मिनट बोलो कि अच्छी हो रहा है, खत्म हो रहा है। 12% है। 75 75 है। तुम चार्जिंग में डाल दो ना अपना मोबाइल को, चार्जिंग में डाल के सुनो। नहीं, लाइट चला गया है इसीलिए कह रहे हैं। 5 ही मिनट है, चार्ज नहीं है, चार्ज है मोबाइल। 11%। जब तक है तब तक सुनो, बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मैम दोहा का नंबर बोलना प्लीज। 75। थैंक यू। क्या बोली? रघुपति चरण नाई सिरु चलेऊ तुरंत अनंत अंगद नील मयंद नल संग सुभट हनुमंत। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेषावतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा भी थे। और श्री रामचंद्र जी के चरणों में शीश को नवाकर और लक्ष्मण जी निकल पड़ते हैं। और उनके साथ अंगद, अनिल, मयंद, नल, हनुमान सभी उत्तम योद्धा उनके साथ भी निकल पड़ते हैं। अब चौपाई लेंगे मास्टर्स। जाई कपि सो देखा वैसा, जाई कपि सो देखा वैसा, आहुति दे तू देत रुधिर अरु भैसा, कि न कपि न सबे जंग विदंसा, जब न उठही तब करही प्रशंसा। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय। अपना मोबाइल चार्जिंग में क्यों नहीं डाल देती है मम्मी? रोज सुबह डालेगी, आज नहीं डाले। सुबह उठ के हम पहले चार्ज में डालते हैं। अच्छा, अब बानरों को जाकर देख के कि वह बैठा हुआ खून और भैंसों की आहुति दे रहा है। और वहां बानरों ने जाकर देखता है कि मेघनाथ बैठा हुआ यज्ञ कर रहा है, खून और भैंस की आहुति दे रहा है। बानरों को सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। लेकिन वहां पर बानर ने देखता है कि मेघनाथ और ये उसका भैंस का और अपने खून का यज्ञ कर रहा है और उसका विध्वंस
को बानर सबने विध्वंस कर देता है, लेकिन तब भी नहीं उठता है, मेघनाथ नहीं उठता है, तो उसकी प्रशंसा करने लगता है। ओ तदपि नटुई धरनी कछ जाई, लात नहीं हती हती चले पराई, ले त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जह रामानुज आगे। राम सिया राम सिया राम जय जय सिया राम, राम जय जय सिया राम जय जय। इतने पर भी वह ना उठा, तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब बानर भागे और वहां आगे जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे, और उसको लात गुस्सा से मार कर, जब नहीं उठता है तो लात गुस्सा से मार कर, और वो वहां से ये बाल पकड़ कर लात गुस्सा मारता है। लेकिन मेघनाथ जब ये त्रिशूल लेकर दौड़ता है, तब बानर जहां लक्ष्मण जी खड़ाते वहां पहुंच जाता है। ओ परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रव बारही बारा, गोपी मरुत सुते अंग दे धाये, हति त्रिशूल उर धरनी चार्ज लाए। खत्म हो गया। सिया हैं? राम जय जय राम, बोल ना, राम चार्ज खत्म हो गया। सिया वहाँ राम लगा जय दे। जय। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति, हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया, और अंगद क्रोध से भरा हुआ वहां पर दौड़ा और भयंकर भयंकर बात, गलत गलत बात और गरजने लगा, भयंकर शब्द अब शब्द बोलने लगा। मारुति, हनुमान, अंगद क्रोध करके दौड़ते हैं। उसने छाती त्रिशूल पर मारकर दोनों को धरती पर गिरा देता। मेघनाथ दोनों को धरती पर गिरा देता है त्रिशूल से मारकर। हो अच्छा। प्रभु कहीं छारे सी सुले प्रचंडा, सर हति कृते अनंत जुग खंडा, उठी बारो हुई मारुति जुग राजा, तही को बीते ही घाग न बाजा। राम सिया राम सिया सिया राम राम जय जय राम। राम सिया सिया राम जय जय राम। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट नहीं लगी। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ता है। मेघनाथ प्रचंड त्रिशूल लक्ष्मण जी पर छोड़ता है। अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर देता है, उसका त्रिशूल का, मेघनाथ का त्रिशूल का। हनुमान जी, युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट नहीं लगता है, मेघनाथ को चोट नहीं लगता है। ओ फिरे वीर कुमरी न मारा, तब धावा करी घोर चिकारा, आवत देखी क्रुद्ध जनु काला, लक्ष्मण छारे बिसिके कराला। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया जय राम। जय। इस चौपाई का मतलब होता है, शत्रु मेघनाथ मारे नहीं मरता। या देखकर जब वीर लौटे, तब वह घोर चिघार करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े, और मेघनाथ को मारने से भी नहीं मर रहा है, और वो सब चिघार रहा है, लेकिन क्रुद्ध काल की तरह आता है, और लक्ष्मण जी भयानक बाण उस पर छोड़ रहे हैं मास्टर्स। ओ देखि सी आवते पबी समय बाना, तुरत भय खल अंतर धाना, विविध वेश से धरी करी लड़ाई, कबहू के प्रकट कबहू दूरी जाई। राम सिया राम सिया राम जय राम जय राम राम। सिया राम। जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर्धान हो गया, और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था, और वज्र के समान बाणों को देखकर आता हुआ वो अपना अंतर्ध्यान हो गया, वो विलीन हो जाता है, और कभी भांति भांति रूप बदल बदल कर आता है, युद्ध करता है, फिर विलीन हो जाता है। देखी अजय रिपु डर पे कीसा, परम क्रुद्ध तब भयो अहिसा, लक्ष्मण मन अस मंत्र दृढ़ावा, एहि पापहि मैं बहुत खिलावा। राम सिया सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम। जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, शत्रु को पराजित ना होता देखकर वानर डरे। तब सरपराज शेष जी लक्ष्मण जी बहुत सी क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खेल चुका हूँ, अब
और अधिक खेलना अच्छा नहीं, अब तो इसे समाप्त कर ही देना चाहिए। फिर लक्ष्मण जी क्रोध से भर उठते हैं और शत्रु पराजित नहीं होता है, मेघनाथ पराजित नहीं होता है, तो सर्पराज लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये पापी बहुत खेल चुका है, अब इसका खेलना अच्छा नहीं है, अब इसको समाप्त कर देना ही चाहिए। ओ सुनिरी कुलला को कौशलाधि से प्रताप सरे सधान करिदा पाचारा बाने माझे उर लागा मरती बार कपटू सब त्यागा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी विरोचित दर्प करके बाण का साधन किया। बाण छोड़ते हुए उसके छाती के बीच में लगा। मारते समय उसने सब कपट त्याग दिया और मरते समय उसने सब कपट को त्याग दिया। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप स्मरण करके लक्ष्मण जी विरोचित उसको कौशल जी का लेकिन श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके वो बाण छोड़ता है और छाती के बीचों बीच लगता है और मरते समय उसने सब कपट को त्याग देता है। अब दोहा लेंगे मास्टर। रामानुज कहम कहम रामू कहम अस कही छारेसी प्राण धन्य धन्य तब जननी कह अंगद हनुमान। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन की सुत जय, पवन हनुमान सुत की जय। हनुमान की जय। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं? राम कहाँ है? ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। कहता है मेघनाथ मरने समय राम और लक्ष्मण दोनों का नाम लेता है। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ है? राम कहाँ है? ऐसा करके उसने प्राण को त्याग दिया। क्योंकि राम का नाम सब मरने के बाद सब जब मरने का स्थिति आता है तो सबको याद आ जाता है कि राम भगवान है। हम राम का नाम लेके मरेंगे तो हमको मोक्ष मिलेगा, में मोक्ष वैकुंठ हमको प्राप्त होगा। इसलिए सब कुंभकर्ण भी जब मृत्यु को प्राप्त हुआ तो वो पापी, वो इतना पापी था लेकिन फिर भी वो ये राम के शरीर में समा गया। उसका तेज प्रकाश मरने के बाद शरीर में समा जाता है। वही महादेव बोलते हैं कि पापी ये पाप है, नीच है, इतना पाप किया फिर भी ये राम उसको अपना लेते, वैकुंठ में उसको जगह देते, उसको मोक्ष प्रदान करते हैं। क्योंकि वो राम को ये मारना नहीं चाह रहा था, युद्ध करना कुंभकर्ण नहीं चाह रहा था। क्योंकि वो बोला रावण को कि तुम जानकी लक्ष्मी जी को, वो महालक्ष्मी है, महालक्ष्मी का अवतार है, तुम उसको अपहरण करके ले आए। ये बहुत मूर्खता की है। रावण को वो बोल रहा है तुमने क्या पाप किया, हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। लेकिन फिर भी अपना भाई के कारण कुंभकर्ण को युद्ध लड़ना पड़ा। और जब युद्ध में मारा गया वो तो जानता था कि बोला कि अंतिम बार हमसे गले मिल लो भाई, क्योंकि हम युद्ध से लौट कर नहीं आएंगे। और गला मिलता है रावण से और फिर युद्ध से लौट कर नहीं आता है और वही प्राण त्याग देता है और वो राम के शरीर में समा जाता है। तो वही मेघनाथ भी यहाँ पर मर रहा है। मेघनाथ भी जब अंतिम समय वो भी राम और लक्ष्मण का नाम ले रहा है, क्योंकि उसको पता है नर के रूप में नारायण है, हम इसका मरने के समय नाम लेंगे तो हमको मोक्ष मिलेगा, हमको वैकुंठ में मिलेगा ही, मिलेगा ही। मिलेगा। इस कारण लक्ष्मण कहाँ है? राम का छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ है? राम कहाँ है? ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ देता है। अंगद और हनुमान कहने लगे तेरी माता धन्य है, धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। हनुमान कह रहे तुम्हारी माता धन्य है जो तुमको जन्म दी, तुमको धन्य है बोल रही तुम्हारी माता, क्योंकि तुमने मरने समय राम लक्ष्मण का स्मरण करके अपना मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब चौपाई लेंगे मास्टर। बीनु प्रयासे हनुमान उठायो लंका द्वार राखी पुनि आयो। तासु मरने सुनि सुरे गन गम धरवा चढ़ी विमान न आए नभ सरेवा। राम सिया राम राम, सिया राम, सिया सिया राम, राम, जय जय राम राम। राम, राम सिया सिया राम, राम, सिया सिया राम, राम। जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर हनुमान जी ने उनके बिना ही परिश्रम को उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रख कर वे लौट आए। तो उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आ गए। और लक्ष्मण ये हनुमान जी उसका बॉडी को, मेघनाथ का बॉडी को उठा के लंका के गेट के सामने रख देता है। और सारा ये ऋषि गंधर्व देवता लोग आकाश मार्ग से वहां से पहुंच गए उसको देखने, मेघनाथ का मृत शरीर को देखने पहुंच जाते हैं। वो बड़े शिशु मने दुदुम्भी बजा वही, श्री रघुनाथ बिमल जसु गावही। जय अनंत जय जगी धारा, तुम प्रभु सबे देवही निस्तारा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम।
इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, वे फूल बरसाने वर्षा कर नगाड़े बजाते हैं, अशुभनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। और सब देवता लोग फूल बरसा रहे, आकाश मार्ग से फूल बरसा रहे, नगाड़े बजा रहे हैं और श्रीनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, हे जग धारा आपकी जय हो, हे प्रभु अपने सब देवताओं का महान विपत्ति से उद्धार किया। और सब स्तुति कर रहा, सब उनका जय जयकार कर रहा है, सब राम जी का जय जयकार कर रहा है, सारा देवता लोग जय जयकार कर रहे हैं। आपने उद्धार किया, देवता को उद्धार किया, महान विपत्ति से उद्धार किया आपने। और जगधार आपकी जय हो, हे प्रभु आपने देवताओं का महान उद्धार किया। सब प्रभु लोग, सब ये ऋषि महात्मा जितने भी गंधर्व हैं, जितने भी देवता हैं, सब जय जयकार कर रहे हैं श्री रामचंद्र जी का। हो स्तुति करी सुर सिद्धि सिधाए, लक्ष्मण ने कृपा सिंधु पही आए। सुते बद सुनाने दासन ने जबई, मरुचित भयु पर ही मही तबही। राम सिया राम, सिया राम सिया जय राम जय जय राम, जय राम, राम सिया राम सिया राम सिया जय राम। जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए, तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण ने जो ही पुत्र वध का समाचार सुना, तो ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। और लक्ष्मण जी और देवता लोग सिद्ध स्तुति करके सब अपने अपने मार्ग पर, अपने अपने घर चले जाते, अपने अपने धाम चले जाते हैं। लक्ष्मण जी समुद्र लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आते हैं, और जो ही पुत्र का वध सुनता है रावण, वो पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो जाता, बेहोश हो जाता है। हो मंदोदरी रुदन करे भारी, उर तारन बहु भांति पुकारी। नगर लोग सबे व्याकुल सोचा, सकल कहीं दसे कंधर पोचा। राम सिया राम, राम सिया राम सिया जय जय राम, राम सिया राम राम, सिया सिया राम राम सिया जय जय राम। राम। मंदोदरी छाती पीट पीट कर अब बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए, सभी रावण को नीच करने लगे। अब मंदोदरी व्याकुल होकर बहुत विलाप करने लगी, बहुत रोने लगती है। नगर में शोक का वहां पर मातम बन गया, और रावण को सब नीच करने लगा। नगरवासी, लंका के नगरवासी रावण को नीच करने लगा। अब दोहा लेंगे मास्टर। तब 10 कंठ विविधे विधि समुझाई सब नारी, नश्वर रूप जगत सब देखो हृदय विचारी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, चंद्र पवन की सुत जय, पवन हनुमान सुत की जय। हनुमान। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेक प्रकार से, अनुकूल प्रकार से समझाया कि समस्त जगत या दृश्य रूप नस्वान हृदय में विचार करके देखो। तब रावण ने समझाता है, सब स्त्रियों को अनेक प्रकार से समझाता है कि समस्त जगत या दृश्य रूप नाशवान हृदय में विचार करके देखो। ये जगत नाशवान है, ये जगत का भी मृत्यु होगा, ये संसार भी विनाश में हो जाएगा, विनष्ट हो जाएगा, विध्वंस हो जाएगा। इसलिए तुम चिंता मत करो, हृदय में विचार करके देखो मास्टर्स। और अब हम यहीं पर वाणी को पूर्ण विराम दूंगी, क्योंकि 7 बजने वाला है। यही दोहा पर 7 बज गया। कहता है कि मृत्यु के समय जब भी भगवान भगवान का हम नाम लेकर हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति मिलती है, हमें मोक्ष मिलता है। इसलिए हम अपने प्रभु का हम दर्शन करें, प्रभु का नाम भजें। प्रभु का नाम भजने से हमें मोक्ष मिलेगा। लेकिन मृत्यु के बाद, मृत्यु के समय भगवान जब चाहेंगे तभी वो भगवान का नाम ले सकेगा। अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो वो प्राणी भगवान का नाम नहीं जप सकता है। इसलिए कहता है जब तक हमारा जीवन है तो राम का नाम भजो। राम जो तारक मंत्र है, जो मोक्ष का मंत्र है, जिससे हमको मोक्ष मिलता है, वही राम का नाम भजो। राम अम्मा राम, जो दोनों नाम जो है, जो महादेव को अत्यंत प्रिय है, जो महादेव हमेशा इस नाम का जाप करते हैं। महादेव हमेशा नारायण का ही स्मरण करते हैं, उनका ही ध्यान करते हैं मास्टर्स। तो हम अपनी वाणी को ही पूर्ण विराम देंगे, और हम भजन गाएंगे मास्टर। गाओ। तेरा राम जी करेंगे बेरा पार, दासी मने काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेरा पार, दासी मने काहे को डरे। काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे। नैया तेरी
राम हवाले, लहरे लहरे हरिया पे संभाले, लहरे लहरे या पे संभाले, नैया तेरी राम हवाले, लहरे लहरे हरिया पे संभाले, लहरे लहरे हरिया पे संभाले। हरि आप ही उठाए सबका भार, उदासी मने काहे को डरे। हरि आप ही उठाए सबका भार, उदासी मने काहे को डरे। काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, मनी काहे को डरे। काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के, हाथों में पतवार उसी के, काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के, हाथों में पतवार उसी के। बाजी जीत ले चाहे हार, उदासी मने काहे को डरे। बाजी जीत ले चाहे ओ हार, उदासी मने काहे को डरे। काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे। गर निर्दोष तुझे क्या डर है, पग पग पर साथी ईश्वर है, पग पग पर साथी ईश्वर है। गर निर्दोष तुझे क्या डर है, पग पग पर साथी ईश्वर है, पग पग पर साथी ईश्वर है। जरा भावना से कीजिए पुकार, उदासी मने काहे को डरे। जरा भावना से कीजिए पुकार, उदासी मने काहे को डरे। काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे। सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। डोरी सौंप दे ओ सबके हाथ, उदासी मने काहे को डरे। डोरी सौंप दे ओ प्रभु के हाथ, उदासी मने काहे को डरे। काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मने काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मने काहे को डरे। काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, महादेव महादेव की जय, समस्त देवी देवता की जय, सृष्टि संसार की जय, पृथ्वी की जय। जिस पृथ्वी पर हम वास कर रहे हैं, जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, जहां पर हम लंका कांड पर श्री रामचरितमानस का भी हम अध्ययन कर रहे हैं, उस किताब को, उस युग को, राम जी को, सबको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने गुरु को, माता पिता को, सभी को धन्यवाद 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 धन्यवाद। मम्मी कैसा लगा? बहुत अच्छा। और कुछ बोल दो, और कुछ हाँ, बोली, और कुछ बोलो उनको बेचारी को। और क्या बोले? उसके लिए बोलो, बैठी हुई है। क्या नाम है? प्रीति, प्रीति। हाँ, प्रीति सा। प्रीति सा, प्रीति मैम। सुना दो इसको। बहुत अच्छा मैम, बहुत ही अच्छा। भजन भी बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा से समझाती है आप।
ये जो गाती है हम गा वो देते हैं एक ठो चंदा। हाँ आओ जी आओ घन श्याम मुरलिया वाले, आओ जी गा। घने श्याम श्याम मुरलिया मुरलिया वाले, ये हो मुरलिया वाले, ये हो बांसुरिया वाले, ये हो जय हो मुरलिया वाले मुरलिया वाले, ये हो हो बांसुरिया बांसुरिया वाले। वाले। मुरली में तेरत बारंबार श्री राधे राधे, मुरली मुरली में में मुरली तेरत बादे राम श्री राधे बारंबार राधे। राधे राधे। आओ जी आओ घन श्याम श्याम मुरलिया वाले, वाले आओ जी आओ घने आओ श्याम घन श्याम श्याम मुरलिया मुरलिया वाले। वाले। कृष्ण कन्हैया मोरे, देहो भलैया मोरे, कृष्ण 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 कन्हैया कन्हैया मोरे, देहो भलैया मोरे। कन्हैया मोरे, मुरली मधुर घन श्याम श्री राधे राधे, मुरली मुरली मधुर मनोहर मनोहर घने घन श्याम श्री श्याम राधे राधे राधे। राधे। आओ जी जी आओ घन श्याम मुरलिया वाले, आओ आओ जी जी आओ जी आओ आओ घने घन श्याम श्याम मुरलिया वाले। मुरलिया वाले। और है क्या लाइन याद नहीं आ रहा बहुत अच्छा ठीक है मम्मी मम्मी, भजन गाई बहुत तो। ही अच्छा, बहुत अच्छा है। गाए बस। बहुत बहुत अच्छा अच्छा, अभी बस भी। बहुत ही अच्छा गाया आपने। बहुत और जितना अच्छा। एक याद गा है दे, इतना भी बहुत अच्छा गाए एक आप। बार गा देते, कन्हैया जरा आजा मेरे मेरी गली गली में, रे कन्हैया कन्हैया जरा जरा आजा आजा मेरी मेरे गली रे। आने को आजा माखन खाजा, बोलो आने को आने आजा आजा मक्खन माखन मखन खास। खाजा, आने को आजा माखन खाजा, मैं तो वृंदावन जाइयो चली जी, मैं तो वृंदावन जाइयो चली जी, गली रे। कन्हैया जरा आजा आजा मेरे मेरी गली, गली जी। मेरी। बहुत अच्छा कन्हैया भजन है जरा। मम्मी। हाँ? अब है ना, बहुत अच्छा भजन है तुम्हारा।